इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एज कोलेटरल, तो हम इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है कोलेटरल सिक्योरिटी। एक बंदा है, ये इसका नाम है ए, ठीक है, इसको देखिए, ए ये जा रहा है आज बैंक, एसबीआई पहुंचा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई गया और एसबीआई पहुंचने के बाद लोन चाह रहा है, बोल रहा है लोन दो। एसबीआई ने कहा लोन देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। लोन देने से पहले आपको सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। क्या रखवाना पड़ेगा? लोन तो मांग रहा है ना, एरो यहां लगाओ। एसबीआई लोन देगी इसे, इसके बदले एसबीआई मांग रहा है सिक्योरिटी, इसको देनी पड़ेगी सिक्योरिटी। इसने कहा बताइए क्या चाहिए सिक्योरिटी में। एसबीआई ने कहा दो सिक्योरिटी लेते हैं हम। एक लेते हैं पहली सिक्योरिटी, फर्स्ट सिक्योरिटी, मतलब अगर आप पैसा नहीं चुका पाए, जो उधार ले रहे हो, तो पहले जो फर्स्ट सिक्योरिटी रखी है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको बेचेंगे और इसको बेचकर अपने पैसों की भरपाई करेंगे। और उसने कहा कि इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी या प्राइमरी सिक्योरिटी। आप समझे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सिक्योरिटी या प्राइमरी सिक्योरिटी। उसने कहा ठीक है यार, अपनी जमीन का टुकड़ा दे रहा हूं तुम्हें, रख लो प्रिंसिपल सिक्योरिटी और मुझे दो। एसबीआई ने कहा रुक, एक और सिक्योरिटी है। इसका दिमाग, तभी तो दो खोपड़ी में क्यों दो बाल लेके आया है, ऐसे ही थोड़ी बनाए, दो दो सिक्योरिटी इसकी खोपड़ी में आने वाली है। सिक्योर लिख दूं, इसका क्या नाम होगा? प्रिंसिपल सिक्योरिटी। दूसरी सिक्योरिटी मांगी, इससे कहा एक सेकंड सिक्योरिटी भी दो भैया। सेकंड सिक्योरिटी का मतलब है कि पहले तो इसको बेचेंगे, अगर इसको बेचकर भी पूरा लोन वापस नहीं आया तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसी सेकंड सिक्योरिटी जो है, इसे कहते हैं एडिशनल सिक्योरिटी। क्या कहेंगे? या कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। बोला दूसरी सिक्योरिटी, जब इससे पैसा नहीं हो पाएगा तो इससे पैसा लेंगे, इसको कहेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी। जब ये दोनों जमा करोगे ना तब तुम्हें उधार मिलेगा। तो दूसरी सिक्योरिटी इसकी खोपड़ी में लिखनी है कोलेटरल सिक्योरिटी। दिमाग घूम गया इसका। इसने कहा इतनी सिक्योरिटी लग के लोन मिलेगा, बेकार है लोन लेना। समझे आप? तो हमारा टॉपिक है आज कोलेटरल सिक्योरिटी। पहले तो कोलेटरल सिक्योरिटी ही पढ़ाना पड़ेगा ना, तभी जाकर तो डिबेंचर से कनेक्ट करेंगे इसे। सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी। ये है भैया सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ जो सिक्योरिटी दी जाती है या उसके बाद इसके एडिशन में प्राइमरी सिक्योरिटी देंगे, इसके साथ साथ जो हम दूसरी सिक्योरिटी देंगे उसे एडिशनल लिखा है। सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी, इसके एडिशन में जो हम सिक्योरिटी देंगे
उसे कहेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी। अभी डिबेंचर से इस टॉपिक को कनेक्ट नहीं किया गया है, बस कोलेटरल सिक्योरिटी को डिफाइन करा है, आप समझे। प्रिंसिपल सिक्योरिटी के एडिशन में, प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ साथ या प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ जो सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, जो गिरवी हम रख रहे हैं, उसे कहेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी। आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर कर दूं, सुनना। जैसे लोन किसी आदमी ने लिया, इसने प्राइमरी सिक्योरिटी में अपनी जमीन रखवाई, कोलेटरल सिक्योरिटी में अपनी वाइफ के ऑर्नामेंट्स, जेवर रखवा दिए गिरवी, और फिर लिया लोन। याद रहे, जब तक ये बंदा लोन की ईएमआई देते रहेगा, जब तक ये लोन चुकाते रहेगा, तब तक ये दोनों सिक्योरिटी इसी आदमी के पास रहेंगी। जमीन क्या, अपना मकान इसने गिरवी रखवाया, उस मकान में यही रहेगा, उस मकान में किराया लगाया तो यही लेगा, अधिकार इसी का हो जाएगा। बैंक के पास सिर्फ रखवाया है सिक्योरिटी, बैंक तभी इसको हाथ लगाएगा जब आप पैसा नहीं दोगे। पैसा दोगे तो तब तक ये बैंक का नाम नहीं हुआ, तब तक नाम हमारा ही है, ओनरशिप राइट हमारा ही है। उसके वहां सिर्फ एज अ सिक्योरिटी रखा है। जिस दिन तक आप पैसा देते रहोगे, ओनरशिप आपकी होगी, रेंट आप लेंगे, रहेंगे आप, सब आपका। आपकी वाइफ के ऑर्नामेंट भी आपके पास रहेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। आया? यह है सिक्योरिटी रखवाने का मतलब। सॉरी, ओनरशिप किसकी रहेगी? आपकी, लेकिन जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसके कागज बैंक में रखवा दिए जाएंगे। समझ आया? पेपर्स भले ही किसके पास रखें? बैंक के पास, लेकिन अधिकार रहोगे तुम, सब तुम्हारा। आपकी वाइफ के और इसकी वाइफ के ऑर्नामेंट्स किसके पास रख दिए होंगे? बैंक ने अपने लॉकर में रखा लिए होंगे, लेकिन अधिकार किसका है? वाइफ का ही है उसकी। जिस दिन पैसे चुका दोगे, ये चीजें आपको मिल जाएगी, इसके कागज मिल जाएंगे, ये ऑर्नामेंट्स वापस मिल जाएंगे। समझे आप? बैंक अपना अधिकार तभी एक्सरसाइज करेगा, तभी वो उस बिल्डिंग पे अपना हक जताएगा या उन ऑर्नामेंट को अपना तभी मानेगा जब आप पैसा नहीं देंगे। नीलामी करेगा बिल्डिंग की, बेचेगा, और बेचने के बाद अगर जैसे उसका लोन 20 का था, बिल्डिंग बेच गई 35 लाख में, तो 15 लाख आपको आके वापस भी कर जाएगा। तो हमने सिर्फ एज ए सिक्योरिटी रखने को दिए हैं, पैसा देते रहेंगे तो कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता। ये आगे काम आएगा भी। क्या आपको कोलेटरल सिक्योरिटी समझ में आ गई? आगे बढ़े, अब अपने टॉपिक को ले जाता हूं आगे, समझिए। डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी आज का हमारा टॉपिक है। कोलेटरल सिक्योरिटी आप समझ चुके हैं क्या होता है। ABC लिमिटेड, अब उदाहरण कंपनी का होगा। एक बैंक के पास गया, SBI के पास, और क्या मांगा? लोन। क्या देना पड़ेगा? सिक्योरिटी। पहली सिक्योरिटी जिसे आपने प्रिंसिपल कहा था अभी, या प्राइमरी कहा था, उस सिक्योरिटी में इसने कंपनी का लैंड एंड बिल्डिंग रखवाया। क्या रखवाया? सेकंड सिक्योरिटी में इसने क्या कहा? उनके सामने ऑप्शन रखा, इसने कहा कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए हम आपके पास डिबेंचर्स रखना चाहेंगे। क्या रखना चाहेंगे? जब आप डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं, इसी को कहा जाएगा डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर्स रखवा दिए। ठीक है? डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। Securities means when the debentures are given away, when the debentures are given
एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब हम डिबेंचर्स को किस लिए दे रहे हैं? कोलेटरल सिक्योरिटी के नाते। क्या डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी समझ गए? मैं आपको एक सवाल पूछने जा रहा हूं, क्या जब हम डिबेंचर इशू करेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए तो क्या पैसा आएगा? आज तक हम जब डिबेंचर इशू करते थे तो कागज का टुकड़ा डिबेंचर जाता था, बदले में पैसा आता था कैश। इस केस में कोई पैसा आने वाला, लोन लिया था, उसके बदले सिक्योरिटी दी है, ठीक है? तो इसमें कोई भी रिसिप्ट पैसे का नहीं होगा। When these debentures are, और कुछ समझाना है, when these debentures are issued in real, इसका मतलब समझाऊंगा। There is no inflow of cash। अब अपना अलग दिमाग मत लगाना कि लोन तो आया, अरे लोन तो पहले आ चुका था। लोन इस डिबेंचर की वजह से थोड़ी आया है, डिबेंचर ने पैसा नहीं दिया, लोन तो वैसे ही लिया आपने, कुछ और रखाते तब भी आता। डिबेंचर ने आपको इस बार कोई कैश का इनफ्लो, आगे डेप्थ में इस चीज को अब हम पढ़ने वाले हैं, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी को। उससे पहले एक चीज और क्लियर करूं, देखिए असलियत में ये डिबेंचर आज सिर्फ रखने के लिए दिए हैं उसे, ये बिल्डिंग भी रखने के लिए दिए बैंक को। बैंक इन दोनों का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब तक आप डिफॉल्ट नहीं करोगे पेमेंट में। अगर आप पैसा दे दोगे, रीपेमेंट करते रहोगे समय पे, तो ना ही बैंक अपना अधिकार लैंड एंड बिल्डिंग पे जमा सकता है, ना ही। तो रियलिटी में जब आप डिबेंचर्स देते हो ना कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, तो डिबेंचर सिर्फ रखने के लिए दे रहे हो कि लो भैया बैंक, इन डिबेंचर को रखो कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। ये आज इशू, तुम हमारे डिबेंचर होल्डर नहीं बने हो, तुम्हें हम कोई ब्याज नहीं देंगे। ये बंदा कब डिबेंचर होल्डर बनेगा? जब हम पैसा नहीं, पहली बात सुनो, जब हम लोन का पैसा नहीं दे पाएंगे फिर ये इसको बेचेगा। अगर इसको बेच के पैसा मिल गया उसे, तब भी ये डिबेंचर होल्डर नहीं बनेगा। उसने इसका बेचा, फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ, अब जाके वो अधिकार अपना जमा सकता है इन डिबेंचर्स पे। अब जाके रियलिटी में उसे डिबेंचर इशू माने जाएंगे, अब जाके वो हमारा क्या कहलाएगा? डिबेंचर होल्डर कहलाएगा। अब हम उसे ब्याज भी देंगे। क्या समझे? समझना यह है कि जब डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिए जाते हैं तो तब सिर्फ रखने के लिए दिए जाते हैं। कहा जाता है इन्हें रखो कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। आज ये इशू, आज हम इन्हें बैलेंस शीट में डिबेंचर होल्डर में नहीं दिखाएंगे, इशू नहीं हुए, रखने के लिए दिए गए हैं। समझ में आया आपको? ये रियलिटी में इशू कब होंगे? ठीक है, जिस दिन हम पैसा नहीं देंगे। इसीलिए कहीं लिखा है मैंने, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी मींस व्हेन द डिबेंचर्स आर गिवन अवे। जब डिबेंचर सिर्फ दिए गए हैं, इशू थोड़ी हुए। व्हेन दीज डिबेंचर्स आर इशूड इन रियल, जब ये रियलिटी में इशू जिस दिन होंगे, देयर इज नो इनफ्लो ऑफ कैश। जिस दिन रियलिटी में इशू होंगे उस दिन ये हमें कोई पैसा थोड़ी देगा। बैंक वाला बोलेगा अब मैं डिबेंचर होल्डर बन गया, और ये जो पैसा इसने हमें लोन दिया था ना, इसे हम लॉन्ग टर्म लोन मानेंगे, उधार लिया है मानेंगे, डिबेंचर होल्डर वाला नहीं मानेंगे। समझे? अब लगेगी स्लाइड कुछ देर बाद, स्लाइड में तमाम बात लिखाई गई है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दो क्या हैं। एक कहता है इसको लिखो, एक कहता है कि मत लिखो भैया, इशू हो ही नहीं रहे तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरा बोलता है लिखो, मानो इशू हो रहा है। तो ये बातें अब आगे को होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।